उत्तर भारत की गोद में बसी ये उन रहस्यमय पहाड़ियों की कहानी है जो शिवालिक की पवित्र पहाड़ियों में से एक है, जहाँ हर हवा के झोंके में भक्ति की खुशबू घुली हुई है, जहाँ हर सुबह सूरज की किरण माँ की आरती के साथ नया सवेरा लाती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हिमालयों की सबसे निचली और सबसे प्राचीन श्रेणी मानी जाती है। यहाँ की हर चोटी, हर घाटी और हर पेड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से चमकते हैं। इन्हीं शांत पहाड़ियों के बीच बसा है श्री सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी मंदिर। यह स्थान ऐसा है जहाँ पहुँचते ही दिल में अजीब सी शांति और शक्ति का एहसास होता है। कहा जाता है कि यह माँ शाकुंभरी देवी की पवित्र भूमि सदियों पुरानी है। यहाँ देवी माँ ने अपने भक्तों की हर सच्ची मनोकामना पूरी की है। भक्त जब श्रद्धा से माँ के चरणों में सिर झुकाते हैं तो उनकी आंखों से अपने आप भक्ति के आंसू बहने लगते हैं। और आज के इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे मनसा देवी मंदिर का रहस्यमय पेड़, माता काली की रहस्यमय गुफा और पांडवों के समय का वह रहस्यमय प्राचीन मंदिर, और जानेंगे श्री शंकराचार्य आश्रम के बारे में, तथा आखिरी अहम महा रक्तदंती प्राचीन मंदिर का रहस्य जो सुनेंगे वहां के प्रबंधकों के मुख से। हेलो दोस्तों, नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं सहारनपुर से सीधा शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की पहाड़ियों में मिलेगा नया रोमांचक इतिहास, और उस इतिहास को आज हम खोजने के लिए जा रहे हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक शेयर और एक सब्सक्राइब। आज का दिन कुछ अलग ही रहा। रास्ते में दो बच्चे मिले जिन्हें मैंने लिफ्ट दी और उनकी मंजिल तक पहुंचाया। खैर, अब बारी है अपने अगले पड़ाव की, एक ऐसी जगह जहां मन को शांति मिलती है। हाँ, हम पहुंच गए हैं माँ शाकुंभरी देवी। माँ शाकुंभरी के इस पवन धाम में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले दर्शन होते हैं बाबा भूरेदेव के, जो यहाँ के द्वारपाल रक्षक और आशीर्वाददाता माने जाते हैं। बहुत पुराने समय में जब यह स्थान घने जंगलों और पहाड़ों में घिरा था, माँ शाकुंभरी के तप और दर्शन के लिए आने वाले साधु संतों को वन्य प्राणियों और दुष्ट आत्माओं से भय रहता था। तब माँ ने अपनी तेज एक आशा विभाजित करके भूरे देव का रूप दिया, जो आज भी इस क्षेत्र के द्वारपाल और रक्षक देवता माने जाते हैं। कहते हैं जब भी कोई भक्त माँ के दर्शनों के लिए आता है तो सबसे पहले भूरे देव को प्रणाम करता है, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई माँ तक नहीं पहुँचता। आज भी शाकुंभरी धाम पहुँचने वाले भक्त माँ के दरबार में जाने से पहले भूरे देव के स्थान पर नारियल और लाल चुनर चढ़ाते हैं। यह माना जाता है कि ऐसा करने से यात्रा सफल होती है और माँ का आशीर्वाद साकार रूप से मिलता है। ये सिर्फ रास्ता नहीं, ये आस्था की अग्नि परीक्षा है। हर लोट में एक प्रार्थना, हर सांस में माँ का नाम। धरती से दरबार तक भक्ति यूं बहती है जैसे आत्मा माँ के चरणों तक पहुँच रही है। अभी जो मैं हूँ माता शाकुंभरी देवी पहुँच चुका हूँ फिलहाल, और यहाँ के जो नज़ारे भाई सचमुच देखने को मिलता है। अभी प्रसाद ले लिया है और अभी जा रहा हूँ मैं दर्शन करने के लिए। सबसे पहले माँ शाकुंभरी देवी की मान्यता अत्यंत प्राचीन और पवित्र है। कथाओं के अनुसार जब धरती पर भयंकर अकाल पड़ा था और जीव जंतु मनुष्य सब अन्न और जल के बिना तड़प रहे थे, तब माँ भगवती ने शाकुंभरी रूप धारण किया और पर्वतों, वनों और नदियों के बीच से फल फूल, शाक सब्जियां
और अन्न उत्पन्न कर लोगों का जीवन बचाया। इसी करुणा और मित्र के कारण उन्हें कहा गया शाकुंभरी, अर्थात जो शाक भोजन से पालन करने वाली माता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शाकुंभरी देवी को देवी दुर्गा अवतार माना जाता है। उनका उल्लेख स्कंद पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि माँ ने इसी स्थान पर भयंकर सूखा होने के समय लोगों को अन्न प्रदान कर उन्हें जीवन दिया। माँ के दरबार में दर्शन करने से अन्न, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के समय यहाँ विशाल मेलों और भंडारों का आयोजन होता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु आकर माँ से आशीर्वाद लेते हैं। फाइनली जो है मैं दर्शन करके आ चुका हूँ मंदिर में से। मनसा देवी का जो मंदिर पड़ता है वहां पर अभी हम जा रहे हैं। अब चलते हैं माँ मनसा देवी के पास। कहते हैं माँ शक्ति ने यहीं पर शुंभा और निशुंभा इन दोनों राक्षसों का वध किया था और इसी भूमि पर माँ ने अपना रूप लिया था मनसा देवी के नाम से। यहाँ भक्त लाल चुनरी और मनोकामना का धागा बांधते हैं और जब इच्छा पूरी होती है तो लौटकर माँ के चरणों में आभार प्रकट करते हैं। आइए और जानते हैं यहाँ के बारे में यहाँ के प्रबंधक के मुख से, जिनका नाम अंशुल जी है, और वे बताएंगे हमें यहाँ की मान्यताओं के बारे में। अभी जो मैं हूँ मनसा देवी मंदिर पे हूँ अंदर, और इसे 101 पैड़ियों के नाम से भी कहा जाता है। और मैं जो बातचीत कराने जा रहा हूँ, आपकी करवाने जा रहा हूँ, यहाँ के जो स्थान पे बैठते हैं अंशुल नाम के भाई से, उनसे बातचीत कराता हूँ, जानते हैं यहाँ का जो भी इतिहास है उनके मुँह से। तो हेलो अंशुल भाई, कैसे हो आप? तो मुझे आप ये बताइए, जो यहाँ पे ये स्थान है, यहाँ पे इसके बारे में बताइए, कब ये हुआ और जो ये सामने इसका क्या मान्यता है, ये क्यों बांधते हैं? ये विष अमरूद का है। इससे मनसा माता का छाव पड़ा है पेड़ पे। जो बड़े लोग थे हम बताते हैं, मंदिर पे जब मनसा माता थी उसका छाया पड़ा, माता ने विश्राम किया था इस पेड़ पे, तो इसलिए इस पे अमरूद नहीं आते पेड़ पे। इस पेड़ पे अमरूद आते जो पल्ली साइड पे, उस पर अमरूद आते हैं, इस पे नहीं आते। तो माता ने बोला था इसमें जो धागा बांधेगा उसकी इच्छा पूर्ण होगी, तो उसमें मनोकामना के धागे बनते हैं। तो जो धागा बांधते हैं, बंधन होता है धागे का, जो धागा बांधे वो तो खोलना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे भी आप बांध के जा रहे हो तो माता के एक पैर जोड़ के जाएंगे धागे का, ठीक है। अगर वो धागा नहीं खुलेगा, जब तक बंधन नहीं खुलेगा, जब तक पूरी हो चुकी है मनोकामना, तो अगर नहीं खोलेंगे तो बंधन आएगा बहुत दूर में। अगर उसे धागे खोल दिया तो बंधन नहीं। तो सिर्फ इच्छा नाम है, हम उसका पेड़ बोलते हैं। बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, दूर तक आते हैं, दुबई बम्बई तक आते हैं आदमी, बहुत दूर दूर तक के। काफी जो छिन्नमस्ता माता है सबसे मेन है यहाँ पे, छिन्नमस्ता माता। पहले मनसा देवी, फिर छिन्नमस्ता, फिर गणेश जी, फिर लक्ष्मी माता, 3 प्रतिमा माता की यहाँ पे। विजय सती, जो मनसा देवी का नाम विजय सती, बाकी छिन्नमस्ता माता। जो छिन्नमस्ता माता को प्यास लगी थी, जैसे कि सहेली विजय सती, तो उनका वो जंगलों में टांडा हुआ था, तो माता की सहेली की प्यास लगी थी, तो माता ने अपनी 3 शीश काटा था माता ने, तो 3 धारा लिखी थी, 1 खून की, 2 खून की, 1 2 3 तो माता ने अपनी ग्रहण कर खून के, 2 की अपना माता ने अपना ग्रहण, तो इसलिए माता का छिन्नमस्ता बोलते हैं। थोड़ा माता का थोड़ा टेढ़ा हुआ है छिन्नमस्ता माता का, तो आपको मैं बता दूँ, ठीक है। जय माता। जय माता। तो वे भी अपने दर्शन हो चुके हैं और दर्शन करके अभी जा रहे हैं नए स्थान पे, और वहाँ के आपको दिखाएंगे। ठीक मनसा देवी मंदिर के सामने स्थित है श्री शंकराचार्य आश्रम, एक ऐसा स्थान जहाँ साधना और सेवा एक साथ सांस लेती है। भंडारे में आए हुए सभी श्रद्धालु यहाँ पर भोजन करते हैं और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तथा यहाँ के सेवक थाली में भोजन नहीं भक्ति परोसते हैं। जब आश्रम के मुख्य द्वार पर हमारी नज़र पड़ती है तो देखने को मिलता है अद्भुत पत्थर का रथ, जो युगों की भक्ति और आस्था का प्रतीक है। इसी आश्रम में विराजमान है माँ काली की
छोटी सी गुफा जो हर अंधकार में प्रकाश बनकर प्रकट होती है। साथ ही यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है जो हर भक्त को शक्ति देती है और उनकी भक्ति को उत्साह में बदल देती है। यहाँ पर आचार्य जी की पादुका भी मौजूद है जो मानो बता रही है यहाँ हर कदम साधना से भरा हुआ है। ये सिर्फ एक आश्रम नहीं, ये एक अनुभव है जहाँ आत्मा को शांति मिलती है और मन को भक्ति का स्पर्श। अब सुनते हैं उस देवी की कथा जिसने लाल दांतों से अधर्म का नाश किया। हाँ, ये है माँ रक्तदंतिका। रक्तदंतिका देवी स्वयं शाकुंभरी देवी या माँ पार्वती का एक रूप मानी जाती है। कथाओं के अनुसार एक दानव जिसका नाम वैपरीची था, उसने बड़ा उत्पात मचा रखा था और देव विश्व में संकट खड़ा कर दिया था। तभी देवी ने उस दानव के 2 पुत्र का वध किया। इस दौरान देवी के दांत अनार की कली जैसे लाल हो गए। इससे उनका नाम रक्तदंतिका कहा गया। आइए जानते हैं यहाँ के प्रबंधकों के मुख से यहाँ के मंदिर के बारे में। अभी फिलहाल जो मैं हूँ माँ रक्तदंती के मंदिर में पहुँच चुका हूँ और अभी जो मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको यहाँ के जो कार्यकर्ता है और उनसे मिलाने जा रहा हूँ जिनका नाम है वंदना स्वरूप जी। उनके द्वारा हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे यहाँ की क्या मान्यता है। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जो मैं यहाँ के बारे में जानना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे जो स्थान कब हुआ, यहाँ के जितने भी आपको जो चीज़ें पता हो वो मुझे बताइए। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक आए जी। ठीक है, आप लोग यहाँ के लिए इतना ज़्यादा वो करते हैं, तीर्थ के लिए किसी इतनी सोच है, इतना लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं चीज़ों को, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, ये माँ रक्तदंतिका का मंदिर है। आप देखेंगे तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको ये 1 या 2 मंदिर ही मिलेंगे माँ रक्तदंतिका के। ये सिद्ध पीठ है। ठीक है। ये पुरातन का मंदिर है। जब माँ है यहाँ अवशेष थे यहाँ मंदिर के पहले, तो ये जो हमारे गुरु महाराज हैं वो रहा, ऊपर भी है चित्र, तो हरदन स्वरूप जी, तो उन्होंने इस मंदिर का नव निर्माण करवाया है, पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया है। ये पहले टिल्ला सा था। ठीक है। यहाँ की ये विशेषता है, ये माँ शाकुंभरी के ही समय से है। तो जैसे युद्ध हुए थे सन 1966 से मंदिर का पुनर्निर्माण है। 1966। हाँ, बाहर डला हुआ भी है। ठीक है। आप देखेंगे उससे पहले का तो हम लोग नहीं कह सकते कि कब से है, पर 1966 तक का पूरा वो है कि हाँ, ये तब से पुनर्निर्माण चालू है इसका। ये जो भी आप देख रहे हैं बिल्डिंग, तो गुरुजी जो ये थी, मैं यहाँ बचपन में आ गए थे अपने। और आप इस अवस्था में कैसे है? सब आप पता है, बिना किसी उसके तो उद्देश्य के कुछ नहीं होता है। हम लोग यहाँ ऐसा आगे, बस माँ की कृपा हुई, तो जीवन के कुछ ऐसे मोड़ हुए कि यहाँ आ गए। तो मैं आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, मैं बाई बर्थ यहीं से हूँ। मैं बड़े गुरुजी की बड़ी लड़की हूँ। अच्छा। हाँ, ठीक। अब हम लोग सेवा करते हैं, गुरुजी का शरीर पूरा हो गया तो मैं यहाँ सेवा करती हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छी बात, बहुत। यहाँ माँ भगवती रक्तदंतिका का जो युद्ध के समय का स्वरूप है, उस समय का वो है मंदिर, ये उस समय के स्वरूप का मंदिर है। उससे पहले युद्ध हुए हैं और जब माँ ने रक्तपान किया उसका, वैपरीची नामक राक्षस का, तब का ये माँ का स्वरूप है। उसके बाद अकाल पड़ा, फिर भक्तों ने माँ भगवती शाकुंभरी का यहाँ पे वो करा, तो तब माँ भगवती शाकुंभरी यहाँ पर वो हुई। तो इधर जैसे यहाँ पे और कौन सी लोकेशंस वगैरह है यहाँ पे जो प्राचीन टाइम की है? यहाँ एक तो माँ भगवती शाकुंभरी का ये भी प्राचीन ही है, पुरातन मंदिर है ये सब। अच्छा, एक सहस्त्र ठाकुर है यहाँ पे। सहस्त्र ठाकुर? हाँ, यहाँ 5 शिवलिंग है माँ भगवती के। सहस्त्र जो उसके बारे में बताओ थोड़ा, अगर आपको बताओ। सहस्त्र ठाकुर, उसके बारे में कहा जाता है वो महाभारत काल का मंदिर है। यहाँ ज्यादातर मंदिर उसी समय के हैं।
और इधर जैसे गुफाएं वगैरह बताई गई है। हाँ, काली माँ की गुफा यहाँ से आगे है, वो माँ यही मंदिर का वो हिस्सा है। यहाँ से आगे पुल में काली माँ की गुफा है। अच्छा, हाँ। तो वहाँ की क्या मान्यता है काली माँ की? काली माँ की गुफा की ये है कि पहले काली माँ की गुफा में बहुत सारे जो ये हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, महात्मा लोग जो यहाँ के सिद्ध महात्मा हुए हैं, उन लोगों ने यहाँ तपस्या की है। तो हाँ। वो भी गुफा खुली हुई है या बंद है? नहीं, खुली रहती है गुफा, बस बरसात के टाइम पे इधर बंद हो जाता है। मुख्य उसका कुछ क्यों बंद होती है? मुख्य पानी की वजह से, पानी की ऊपर वजह से से पानी या से जंगली पहाड़ जानवर गिर जाता है तो वो गुफा का मार्ग भी बंद हो जाता है। जंगली जानवर की भी वजह से? ये यहाँ सारे में रहती है। अच्छा, हाँ, ठीक जंगली जानवर का सारे में रहता है कि यहाँ जो है माँ भगवती का भंडारा चलता है सदा व्रत। ठीक, आप ठीक, कभी भी किसी भी समय आए, जी, ठीक है। जी, यहाँ सेवा रहती है भक्तों की मंदिर की ओर से, ठीक। है। धन्यवाद हाँ। आपका बहुत-बहुत। यही यहाँ का प्रसाद है और यहाँ लोग अपने विशेष कार्यों के लिए कढ़ाई करने आते हैं। ठीक। आइए जानते हैं अब यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर के बारे में, जिसका नाम श्री शाकेश्वर महादेव मंदिर है। कहा जाता है ये मंदिर पांडव के समय का मंदिर है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार यह शाकुंभरी क्षेत्र का प्राचीन शिवालय है। कुछ त्रुटियों और लोक कथाओं में इस मंदिर को पांडव काल के समय से जोड़ा गया है। बताया जाता है इस मंदिर में गदाधारी भीम ने तपस्या की थी और जभी से इस स्थान का नाम शाकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ पास में ही स्थित है 5 महादेव मंदिर। पहला स्थान मटकेश्वर महादेव, जहाँ पर अर्जुन ने तपस्या की। दूसरा बड़केश्वर महादेव, जहाँ पर युधिष्ठिर ने तपस्या की। तीसरा इंद्रेश्वर महादेव, जहाँ पर नकुल ने तपस्या की। चौथा कमलेश्वर महादेव, जहाँ पर सहदेव ने तपस्या की। और अंतिम शाकेश्वर महादेव, जहाँ भीम ने तपस्या की। आइए चलते हैं अब उस जगह जहाँ हवा में मंत्रों की गूंज है, जहाँ हर पत्थर में भक्ति टपकती है। हाँ, ये है पंचमुखी हनुमान धाम। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम के युग में अधर्म के अंधकार ने धरती को ढक लिया था, तब पवन पुत्र हनुमान ने अपनी दिव्य शक्तियों को 5 दिशाओं में प्रकट किया। मतलब उन्होंने 5 रूप धारण किए। पहला हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और अहग्रीव। ये पंचमुखी रूप उनकी असीम शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। शाकुंभरी देवी के पास बना यह पंचमुखी रूप उनकी असीम शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ बनी यज्ञशाला में हर दिन अग्निहोत्र की पवित्र ज्वाला प्रज्वलित होती है, मानो स्वयं देवताओं का प्रकाश धरती पर उतर आया हो। हनुमान जी की अद्भुत मूर्तियाँ यहाँ अपनी अनोखी आभा बिखेरती है। किसी में शक्ति का भाव है तो किसी में करुणा का। मंदिर की दीवारों पर बने चित्र जैसे रामायण के अध्ययनों को जीवित कर देते हैं। हर रंग, हर रेखा एक कथा कहती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो आत्मा और आस्था का संगम हो रहा हो। यही है पंचमुखी हनुमान धाम। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही कमेंट में बताएं इस वीडियो का दूसरा भाग क्या हमें बनाना चाहिए।